हेलो दोस्त, आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेज में स्वागत है। मैं बीएल सर। देखिए दोस्त, आप लोग लगभग एक हफ्ते से क्लासेज नहीं मिल रही थी क्योंकि कुछ व्यक्तिगत कार्य थे, इसीलिए क्लासेज नहीं मिल रही थी, लेकिन अब आपको डेली क्लासेज मिलेंगी। देखिए अब हम लोग अभी तक हम लोग क्या थियरी को पढ़ रहे थे, इसी तरह प्रैक्टिकल मतलब कुछ दिन कुछ क्लासेज थियरी की होंगी और प्रैक्टिकल मतलब दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। और आप लोग लगे रहिए क्योंकि यूपीपी वैकेंसी कभी भी अनाउंस की जा सकती, क्योंकि इसके पहले अप्रैल में अनाउंस होने की संभावना थी लेकिन किसी कारणवश ना हो सकी। लेकिन अब वैकेंसी क्या जून में उम्मीद की जा रही है कि कभी भी अनाउंस की जा सकती है। तो दोस्त आप लोग लगे रहिए। और हाँ, आपको बता दें डेली आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो देर न कर तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए प्रैक्टिस सेट हम लोग 15 तक बात, आज प्रैक्टिस सेट 16 की बात करेंगे। देखिए 15 तक हम लोग बात कर चुके थे, आज प्रैक्टिस सेट 16 की बात करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, निषिद्ध के लिए सही विलोम है। दोस्त बताना निषिद्ध का विलोम मतलब निषिद्ध का सही विलोम है। पहला ऑप्शन है सिद्ध, बी की बात करें शुद्ध, सी की बात करें गृहीत और डी की बात करें क्या है विहित। तो बताना निषिद्ध का सही विलोम। तो हम लोग एक एक की बात करते हैं। देखिए सिद्ध की बात करें, सिद्ध के विलोम की बात करें, पेन चेंज कर देते हैं। देखिए सिद्ध की बात करते हैं तो इसका क्या असिद्ध हो जाएगा, क्या असिद्ध। इसी तरह नेक्स्ट की बात, शुद्ध क्या होता है अशुद्ध होता है दोस्त, क्या होता है अशुद्ध होता है। इसी तरह हम लोग गृहीत क्या होता है, गृहीत क्या होता है त्यक्त होता है, क्या दोस्त त्यक्त होता है। लेकिन बात करें हम लोग क्या निषिद्ध क्या विहित होता है, क्या होता है विहित होता है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी सही है। तो कहने मतलब आपको एक क्वेश्चन लगभग कितने चार लगभग तैयार हो रहे हैं। देखिए निषिद्ध का विलोम क्या होता है विहित होता है, गृहीत क्या होता है त्यक्त होता है, क्या या इसी का आप लोग अर्पित कह सकते हैं, क्या दोस्त इसी का आप लोग अर्पित कह सकते हैं, अर्पित। और शुद्ध का अशुद्ध होता है, सिद्ध का असिद्ध होता है। तो आप लोग जानते रहे निषिद्ध क्या होता है विहित। तो ऑप्शन आपका क्या है डी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 की बात है। देखिए आविर्भूत, आविर्भूत का विलोम शब्द है मतलब विपरीत शब्द, वही विलोम बात है। देखिए पहला अनेकता, बी की बात करें अनास्था, सी की बात तिरोभूत और डी की बात अनावृष्ट। तो देखिए दोस्त बताना आविर्भूत का विलोम क्या होता है, आविर्भूत क्या आविर। दोस्त यहाँ जो आपका देखिए थोड़ा सा आपको इसी बहाने कुछ सिखा दिया जाए। देखिए जो ए लगा है यहाँ नहीं, इस पर कहाँ होना चाहिए ए होना चाहिए दोस्त। चलिए आविर्भूत क्या आविर्भूत। आपको बता दे देखिए जो आप लोग ए लगाते हैं जिसको आप लोग क्या उड़ंतुआ रह कहते हैं, उड़ंतुआ रह नहीं होता, इसे हम लोग क्या दोस्त कहते हैं ए आपका क्या रेफ है, क्या है इसे हम लोग क्या कहते हैं रेफ कहते हैं, क्या रेफ। इसी तरह आप लोग जो ए लगाते हैं या जो ट्रैक्टर लगाते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, इसको हम लोग रकार कहते हैं, क्या रकार। जब आपको चिन्ह पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा जो रेप होता है, जो आप लोग उड़ंतुआ है उसे हम लोग रेप कहते हैं, जो क्रम पे होता है या जो ट्रैक्टर पे होता है उसे हम लोग रकार कहते हैं। समझा डियर। चलिए देखिए आविर्भूत का विलोम है। अब पहला ऑप्शन अनेकता, बी की बात अनास्था, सी की बात तिरोभूत और डी अनावृष्ट। देखिए अनेकता की बात करें, इसके विलोम की बात करें, इसका विलोम क्या होता है एकता। चलिए आस्था की बात अनास्था, क्या होता है आस्था। उसी तरह तिरोभूत क्या होता है आविर्भूत, क्या दोस्त आविर्भूत, आविर्भूत। नेक्स्ट की बात करें वृष्ट। देखिए वृष्ट मीन्स होता है अधिक ना, अनावृष्ट क्या हो जाएगा वृष्ट, क्या हो जाएगा वृष्ट। तो कहने मतलब आप पूछा है आविर्भूत, तो आविर्भूत का विलोम की बात करें तो क्या होगा तिरोभूत। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। दोस्त बताना इसका कहने मतलब इनमें से 3 वाक्य क्या है शुद्ध है, एक वाक्य क्या अशुद्ध है। इनमें से बताना कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए की बात करते हैं, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। बी की बात करें इस कार में बहुत विलंब हो गया। सी की बात करें रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। और डी की बात करें एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो देखिए दोस्त एक एक की बात करते हैं। देखिए गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, तो ऑप्शन ए सही है। बी की बात करते इस कार में बहुत विलंब हो गया, ए भी सही है।
रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी सही है। लेकिन देखिए एक गुलाब की माला, बताओ एक गुलाब की होती, केवल एक गुलाब की बात है, गुलाब की एक माला, तो इसको लिखना क्या चाहिए था दोस्त, इसको कहना चाहिए था गुलाब की एक माला। क्या कहना चाहिए, गुलाब की एक माला। क्योंकि भाई एक देखिए इसमें लिखा क्या, एक गुलाब की माला होती, गुलाब की माला होती थी, कहने मतलब लिखना क्या चाहिए, तो गुलाब की एक माला खरीद लेना। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी, यही क्या है, गलत है। समझ में आया, आशा करते समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीन शॉट लेना चाहिए, लेते रहे आप लोग। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए, कहने मतलब इनमें से क्या करना। अब दोस्त 3 अशुद्ध है, एक वाक्य अशुद्ध। देखिए वहां शुद्ध और अशुद्ध, थोड़ा सा आप लोग वहां क्वेश्चन जब पढ़ा करिए तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा, क्योंकि देखिए उसमें अशुद्ध पूछा था, इसमें क्या शुद्ध पूछा है। देखिए पहले ऑप्शन की बात करते हैं, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। बी की बात करते हैं, यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। सी की बात करते हैं, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। और डी की इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्त मुझसे इनमें बताना एक वाक्य क्या है, शुद्ध है। देखिए मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, बताओ मुझसे यह काम नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता, तो भाई इसमें संभव की बात थोड़ी हो, इन मुझसे से यह काम नहीं हो सकता, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट की बात करते हैं, यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। देखिए यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। देखिए आगे पढ़ते हैं, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से अब इसमें से 2 ऑप्शन है, अब आपको 2 देखिए, यह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, ये बताइए यह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, जब यह बात नहीं करना चाहता तो बिल्कुल लगाने की बातें नहीं है। यह भी देखिए यह बात नहीं करना चाहता, तो ऑप्शन सी की बात की, यह कविता अनेक भाव प्रकट, तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका क्या है, सी सही है। देखिए कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज, क्योंकि अनेक के बाद ध्यान सुनेंगे, अनेक के बाद आने वाला जो संज्ञा होता है दोस्त, क्या जो संज्ञा होता है वो किसमें होगा, बहुवचन में। क्या होगा, बहुवचन में, बहुवचन। लेकिन आपको बता दे कभी भी व्यक्तिवाचक का उसके बाद भाववाचक का बहुवचन नहीं बनता। तो देखिए यह कविता अनेक भाव प्रकट करता है, तो यहाँ भाव नहीं, यह कविता अनेक भाव प्रकट करता है, तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, मतलब कौन सा वाक्य इसमें क्या अशुद्ध है। कहने का मतलब यह है कि दोस्त इनमें से 3 वाक्य 3 शब्द क्या है, शुद्ध है, एक क्या अशुद्ध है, आपको अशुद्ध बताना है। देखिए पढ़ते पहला ऑप्शन क्या, वांग्मय, क्या पहला ऑप्शन वांग्मय। बी की बात करते उत्कर्ष, सी की बात करें मिथिलेश कुमारी, डी की बात करते हैं वैमनस्य। देखिए वांग्मय सही है, उत्कर्ष सही है, और मैथिली क्या डियर, देखिए मिथिलेश नहीं होता, इसको क्या मिथिलेश हो, क्या मिथिलेश कुमारी, इसको लिखना क्या चाहिए था, मिथिलेश, क्या मिथिलेश, उसके बाद चाहे कुमार रहे दोस्त चाहे कुमारी, और वैमनस्य, ये भी क्या सही। तो ऑप्शन आपका क्या है, मिथिलेश नहीं होता मिथिलेश होता, क्या दोस्त मिथिलेश होता, तो ऑप्शन आपका क्या है, सी गलत है। इनमें से पूछा अशुद्ध, तो यही आपका क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वह स्त्री जिसका पति परदेश अथवा विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है, मतलब कहने मतलब है कि वह पत्नी जिसका पति विदेश गया उसे हम लोग क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन नवोढ़ा, बी की बात करें थोड़ा सा ये ऑप्शन प्रवत्सपति, क्या है प्रवत्स, इसको पूरा कर दीजिए दोस्त ना, प्रवत्सपति का। सी की बात करें प्रोसितित पतिका, और डी आगत पतिका। अब एक एक की बात करते हैं। देखिए नवोढ़ा मीन्स होता है नवयुवती, क्या होता है नव युवती, हम लोग उसे क्या नवोढ़ा कहते हैं। देखिए प्रवत पतिका कहते हैं वह नायिका,
नायिका या दोस्त इसी को हम लोग पत्नी जिसका पति विदेश जाने को है, मतलब गया नहीं है, जाने को तैयार है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रवृत्त पत्रिका कहते हैं। देखिए नेक्स्ट की बात करें, प्रोसित पत्रिका, वह स्त्री या वह पत्नी, चाहे नायिका कहिए, वह नायिका, वह पत्नी जिसका पति विदेश गया हो। नेक्स्ट की बात करते आगत पत्रिका, वह नायिका जिसका पति परदेश से वापस लौटा हो। देखिए दोस्त, कहने का मतलब एक क्वेश्चन में आपके 4 तैयार हो रहे हैं। देखिए अब एक एक की बात कर, देखिए नवोढ़ा, नवोढ़ा क्या होता है, जिस जो क्या नवयुति हो, ये नहीं है। प्रवृत्त पत्रिका होता है, प्रवृत्त पत्रिका, वह नायिका है, वह पत्नी जिसका पति विदेश जाने को तैयार, मतलब गया नहीं, जाने तैयार है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रोसित पत्रिका, वह नायिका या पत्नी जिसका पति विदेश गया हो। देखिए लिखा वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी सही है। इसी तरह बात करते हैं डी की, आगत पत्रिका, वह नायिका जिसका पति प्रदेश से वापस आया। तो कहने मतलब दोस्त क्या, एक क्वेश्चन लगभग आपके 4 तैयार हो रहे हैं। तो देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना जल्द ले सकते हैं। चलिए ना, डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, तो इन सब क्वेश्चन को आप लोग हल्के में ना लीजिए, ये आएगा तो अच्छे अच्छे उसमें क्या धराशायी हो जाएंगे, तो जानिए इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। चलिए नहीं देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 7, तैरने या पार होने की इच्छुक के लिए एक शब्द, मतलब तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, कहने मतलब यही दोस्त। पहले ऑप्शन की बात करें तैराक, बी की बात करें तारक, सी की बात करते तारणक, और डी की बात करें तितीर्षु। तो एक एक की बात करते, देखिए तैराक, तैराक जो तैरता हो, तैरने वाला, तैरने वाला, उसे हम लोग क्या तैराक कहते हैं। तारक क्या होता है, जो चिन्ह होते हैं, जो तारक चिन्ह होता है दोस्त, जो सिंबल, उसे हम तारक कहते हैं। तारणक, और भाई ये तो हम जानते हैं ना, और आप लोग जानते हो, कमेंट में कमेंट कर देंगे। देखिए और क्या है ना, तितीर्षु, मतलब जो तैरने की इच्छा रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तितीर्षु। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द का युग्म संगत है, मतलब संगत मतलब कौन सा इनमें से सही युग्म है, मतलब सही जोड़े में है। तो संगत मतलब होता है दोस्त, मतलब सही युग्म, सही जोड़े में। देखिए एक एक की बात करते हैं, खरपट खोपड़ी, बी की बात करें सख्त सत्य, पर्यंक पलंग, घोटक घोड़ा। चलिए दोस्त एक एक की बात देखिए, देखिए एक ही देखिए, खरपट, खरपट क्या खोपड़ी नहीं होता, खरपट क्या दोस्त, खरपट। देखिए आगे बात करते, देखिए खरपट कोई शब्द होता है, देखिए सत्तू क्या होता है, देखिए सत्तू का दोस्त क्या होता है, ए नहीं होता, क्या सत्तू होता है, क्या होता है, सत्तू होता है। नेक्स्ट की बात करें, पर्यंक क्या होता है, पलंग होता है, पर्यंक क्या होता है, पलंग होता है। लेकिन घोटक का क्या दोस्त, घोटक क्या घड़ा नहीं होता, क्या होता है, घोड़ा होता है, क्या होता है, घोड़ा होता है। तो आप लोग बताएं घड़ा किसका होता है। तो घड़ा देखिए आप लोग जानते हो, कमेंट करेंगे, नहीं जानते तो घड़ा क्या होता है आपको बता दे रहे हैं। घड़ा क्या होता है, घटा होता है, सॉरी घट होता है, घट क्या होता है, घट का क्या होता है, घड़ा होता है, क्या घट का घड़ा। तो कहने मतलब एक क्वेश्चन में लगभग आपके 4 तैयार। देखिए सत्तू क्या, सत्तू का सत्तू होता है, पर्यंक का पलंग होता है, घोटक का घोड़ा होता है, और घट का घड़ा होता है। इसका क्या दोस्त, इसका जो होता है क्या, खपड़ा होता है, क्या होता है, खपड़ा।
तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए आप लोग इस साल लेते रहे। देखिए यही है ना, कम से कम एक क्वेश्चन आप कितने अच्छा तैयार। देखिए खरपट का खपड़ा हुआ ना, सक्तू का सत्तू हुआ, पर्यंक का पलंग हुआ, घोटक का क्या घड़ा नहीं होता, क्या घोड़ा होता है, क्या घोड़ा होता है, घट का क्या घड़ा होता है, घट का क्या घड़ा। तो कहने में लगभग एक क्वेश्चन आपके कितने 6 तत्सम और तद्भव तैयार हुए। तो इन सब क्वेश्चन को आप लोग हल्के में ना ले, स्क्रीनशॉट लेते रहें और नोट भी करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है, मतलब बताना है चबूतरा का तत्सम रूप क्या होता है। ऑप्शन की बात करते चरवर्तर, बी की बात करें चौतारा, सी की बात करें चौरतरा और डी की बात करें चतवाल। तो बताना दोस्त चबूतरे का तत्सम रूप क्या है, क्या चबूतरे का तत्सम रूप क्या है। तो आपको बता दे ना तो ए होगा, ना तो बी, ना तो सी। तो देखिए इसमें भाई कुछ बताना, सिर्फ रटना है। देखिए चबूतरे का जो तत्सम रूप होता है क्या होता है, वो क्या होता है, चतवाल होता है, क्या चतवाल। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। राम क्रिकेट खेल रहा वाक्य में विशेष है। देखिए पहला बात करते क्रिकेट, बी की बात कर राम, सी की बात करें खेलना, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्त आप लोग थोड़ा सा बात इसे दे देंगे। एक होता है विशेषण, क्या होता है, विशेषण होता है और क्या विशेष होता है। देखिए विशेष, देखिए दोस्त बात देखिए, मतलब ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। लेकिन जो शब्द जिसकी विशेषता बताए, मतलब विशेषण जिसकी विशेषता बताती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विशेष कहते हैं। ना आप लोग समझ पाए, विशेष इक्वल टू क्या, आप लोग संज्ञा समझ लीजिए, क्या संज्ञा का मतलब विशेषण जिसकी विशेषता बताए। मतलब परिभाषा की बात करें, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहते हैं दोस्त। देखिए अब इनमें से पूछा है राम क्रिकेट खेल रहा है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो विशेषण इसको क्या संज्ञा होता है। तो देखिए राम क्रिकेट खेल रहा है, तो अब राम क्या है, देखिए राम आपका क्या है, क्रिकेट है नहीं, ये क्या है, ये आपका क्या है भैया, ये आपका क्या है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं क्रिया हो, तो इसको हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया, भाई सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया, क्या है, सकर्मक क्रिया। और है क्या है आपका, सहायक क्रिया, क्या है, सहायक क्रिया। अब राम देखिए राम क्या है, राम आपका क्या है, विशेष है, क्या है, विशेष है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी है। और खेलना क्या है दोस्त, खेलना आपका क्या क्रिया है, क्या है, खेलना आपका क्रिया है और ए क्या है, विशेष है, क्या है, विशेष है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका ए सही, ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। देखिए दोस्त एक क्वेश्चन विवादों में था। देखिए इसके पहले क्वेश्चन आया है 2017 आरओ आया है। एक क्वेश्चन विवादित है थोड़ा सा, आप लोग देखिए लेकिन क्लियर। देखिए वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है, क्या कितने विशेषण है। देखिए विशेषण आपको बता दें, देखिए कोई शब्द हो, क्या हो, शब्द हो प्लस उसके बाद क्या हो भैया, संज्ञा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल टू क्या विशेषण होता है। देखिए विशेषण का सबसे आसान तरीका यही है
कहता कोई शब्द हो और शब्द के बाद संज्ञा आया है तो आपका क्या होगा, विशेषण होगा। अब हमको काउंट करना है कि इनमें कितने विशेषण। चलिए देखिए, पहला आदमी क्या है, आदमी आपका एक संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा पहले जो है वो क्या, विशेषण। तो आपका एक हो गया। देखिए जो आपके घर, अब देखिए घर क्या है, घर क्या है, संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। जो संज्ञा के पहले आओ आपका क्या, विशेषण। तो दो हो गया। फिर देखते हैं ठग क्या है, ठग आपका क्या है, संज्ञा है, क्या भैया, संज्ञा है। जो संज्ञा के पहले आओ क्या, विशेषण। तो एक क्या, तीन हो गया। तो लेकिन जो आयोग माना था वो क्या, चार माना था। लेकिन आपको याद रख, देखिए कोई शब्द होगा, संज्ञा इक्वल टू क्या, विशेषण होता है। सबसे आसान तरीका यही है कि सबसे पहले आप लोग संज्ञा पहचानिए, संज्ञा के पहले जो होता है क्या होता है, हमेशा विशेषण। देखिए आदमी क्या था, संज्ञा था, संज्ञा के पहले वह आया तो क्या, विशेषण, विशेषण एक हो गया। फिर देखिए घर क्या है, संज्ञा, संज्ञा के पहले जो है तो विशेषण, तो विशेषण दो हो गया। फिर देखिए क्या है, ठग क्या है, ठग क्या है, संज्ञा, उसके पहले क्या, बड़ा है वो क्या, विशेषण है। कहना मतलब इस वाक्य में कितने हैं, तीन विशेषण है। लेकिन जो आयोग माना था वो चार माना था, लेकिन इसमें सही बात करें हम लोग कितने, तो तीन विशेषण है। क्या, तीन विशेषण है। सबसे आसान तरीका विशेषण का ही है दोस्त। आप लोग इसी साल लेना चाहते ले सकते हैं। देखिए 2017 ROARO में पूछा गया क्वेश्चन है, विवादित क्वेश्चन है, उसमें आयोग चार माना था, लेकिन आपको चार नहीं, क्या, तीन सही करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में से एक शब्द एक विशेषण नहीं, मतलब कहने मतलब तीन शब्द इसमें क्या है, विशेषण है, एक शब्द विशेषण नहीं है। देखिए विशेषण सबसे आसान तरीका दोस्त यही है, मतलब विशेषण कहने का मतलब है कि कोई क्या हो, शब्द हो और शब्द के बाद क्या, संज्ञा आ जाए। क्या दोस्त, संज्ञा आ जाए, ओ इक्वल टू मतलब बराबर क्या होते हैं, विशेषण हो। देखिए विशेषण का सबसे आसान तरीका यही है कि मतलब कोई शब्द हो और उसके बाद संज्ञा जुड़ रहा है, तो संज्ञा जुड़ा तो क्या आपका विशेषण होगा, क्या होगा, विशेषण होगा। देखिए अब हम लोग बात पूछा इनमें से एक शब्द विशेषण नहीं है। देखिए श्रव्य ना, श्रव्य, श्रव्यशील आदमी, तो ए विशेषण है, सर्व ए विशेषण है, भव्य ए विशेष, लेकिन गर्व क्या है दोस्त, गर्व आपका क्या है, एव क्या है, संज्ञा है, क्या है, संज्ञा। और संज्ञा में बात करें, संज्ञा में कौन सा है, संज्ञा में क्या, भाववाचक, क्या है, भाववाचक। देखिए आपको एक बात और बता दें, संज्ञा कोई पूछे संज्ञा कितने भेद, संज्ञा का आपको तीन भेद बताने। पहला क्या, व्यक्तिवाचक होता है, दूसरा क्या, जातवाचक, और तीसरा क्या, भाववाचक होता है। मतलब भाववाचक जिसको हम लोग क्या, केवल एहसास करते। तो गर्व क्या कहते हो आप ना, मुझे आप पर क्या गर्व है, तो ये फीलिंग होती है, अनुभव होता है। तो कहने में तो गर्व आपका क्या, संज्ञा, और संज्ञा में कौन सा, भाववाचक। तो इनमें से पूछा कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। क्या दोस्त, केतु का पर्याय, पहले नंबर केतु मतलब होता क्या है। देखिए हम लोग बात करें केतु, क्या, केतु, केतु मीन्स होता है झंडा, क्या होता है, झंडा, क्या, झंडा होता है, जिसको हम लोग केतुन कहते हैं, वैजयंती कहते हैं, तोरण कहते हैं, क्या दोस्त, तोरण कहते हैं, निशान कहते हैं, चिन्ह कहते हैं, क्या, चिन्ह कहते हैं। अब इनमें से पूछ, पताका भी कहते हैं, क्या दोस्त, पताका भी कहते हैं। तो पूछा इनमें से क्या केतु का पर्याय नहीं है। तो केतु मीन्स क्या होता है, झंडा होता है, पताका होता है, निशान होता है, लेकिन बात करें गृह, तो क्या दोस्त, गृह नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी क्या है, गलत है। गृह मीन्स होता क्या दोस्त, जिसको हम लोग क्या, घर कहते हैं, क्या, घर कहते हैं, आलय कहते हैं, आश्रम कहते हैं, निलय कहते हैं, निलय कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि केतु का पर्याय नहीं तो गृह, तो गृह मीन्स क्या होता है, घर होता है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट
इसके साथ लेना चल लेते रहे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कहने मतलब पर्यायवाची मतलब हर ऑप्शन में 3 या 4 एक दूसरे क्या पर्याय है, उनमें से देखना कौन सा सही पर्याय में नहीं प्रयोग किया गया है। देखिए एक एक की बात देखिए, इंद्र इसे रतीश माधवा, तो दोस्त इसको रावीस नहीं रितीश करना चाहिए था, इसको रितीश। चलिए देखिए इंद्र रितीश माधवा। बी की बात करें घर निकेतन आपतन निलय। सी की बात करें यमुना कालिंदी भानुतनया जाह्नवी। देखिए वस्त्र की डी की बात वस्त्र पटाखा अंबर चीर। तो बताना दोस्त इनमें से कौन, देखिए बात करें इंद्र और मधवा क्या, देखिए मधवा और लेकिन रितीश की बात करें दोस्त यही क्या है गलत है, एक क्योंकि क्या है कामदेव का, क्या है कामदेव, बाकी दो क्या इंद्र का है, तो इसका मतलब ए भी गलत है, क्या ऑप्शन ए गलत है। बी की बात देखिए घर निकेतन आपतन निलय, तो ए क्या है सभी एक दूसरे क्या पर्याय है। अब इसमें देखिए कौन सा गलत, यमुना होता है कलिंदी होता है भानुतनया होता है, लेकिन जाह्नवी, जाह्नवी किसका दोस्त, जाह्नवी क्या है गंगा का पर्याय, क्या है गंगा का पर्याय है। नेक्स्ट की बात कर देखिए वस्त्र होता है अंबर होता है चीर होता है, लेकिन पाठक नहीं होता दोस्त, क्या पाठक नहीं, इसका क्या होता है पटक होता है, क्या पटक होता है। तो कहने मतलब ऑप्शन ए भी गलत है, ए भी गलत है। तो इनमें से क्या है घर होता है निकेतन होता है आपतन होता है निलय होता है। तो कहते आपतन कुछ बच्चे कंफ्यूज, क्योंकि ना आपतन नहीं आयतन इसको करना चाहिए था भाई, आयतन करिए इसको आयतन। तो कहने मतलब ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका बी सही है, बाकी सब क्या है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन नहीं, मतलब टा वर्ग कहने मतलब टा वर्ग का उच्चारण कहां से होता है, कहने मतलब यह है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, लिखा क्या है थोड़ा सा देखिए, टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है, मतलब टा वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है। तो बताना है टा बताइए कंठ है कि तालब है कि मूर्धा है कि दंत है। देखिए का वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, का वर्ग को, का वर्ग कहने का मतलब एक दोस्त का से लेकर क्या का ख ग घा और क्या अंगा, ये आपके क्या है एक कंठ है। तालब की बात करें क्या चा वर्ग, चा वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं तालब कहते हैं। अब इसमें जैसे च छ ज झ, मूर्धा की बात करें टावर, क्या दोस्त टा वर्ग, टावर्ग हम लोग क्या कहते हैं मूर्धा कहते हैं। दंत की बात करें तावर, क्या ता वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं दंत कहते हैं। तो इनमें से पूछा है टा, तो टा वर्ग का उच्चारण कहां से किया जाता है दोस्त, टा वर्ग का उच्चारण की बात करें कहां से किया जाता है मूर्धा, कहां से मूर्धा से ना। आप लोग कभी देखिए जितने भी टावर देखिए टा ठ ढ ढ आड़ा, देखिए ए सभी क्या मुड़े हुए हैं, देखिए टा नीचे मुड़ा मतलब ये जितने भी लेटर्स मतलब जितने भी वर्ण हैं ये सब क्या मुड़े हुए, देखिए टा ऐसे मुड़ा है, ठ मतलब ये सब क्या मुड़े हैं, तो इसको हम लोग माँ से मुड़े माँ से मूर्धा क्या मतलब टा वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है मूर्धा से होता है। ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए इसके साथ लेना चल लेते रहे। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए देखिए धा का उच्चारण स्थान कौन सा, मतलब धा का बताना दोस्त उच्चारण स्थान कहां से होता है, मूर्धा, बी की बात करें कंठ, सी की बात करें ताल और डी की बात करें दंत। देखिए इसके पहले हम बता दिए, अब आपको पता करना है कि धा किसमें आता है। देखिए ता था दा धा, तो कह मतलब ता था जो हमारे ता वर्ग होता है क्या सॉरी जो हमारे ता वर्ग होता है क्या ता वर्ग होता है ता वर्ग, ता वर्ग का उच्चारण कहां से होता है दंत से। अब इसमें आपके क्या आ जाएंगे, इसमें आपका ता थ द ध न, इन सब का उच्चारण दोस्त कहां से होता है ता से होता है, कहां से दंत से होता है। कहीं ता वर्ग का उच्चारण कहां से होता है दंत से होता है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका ए डी सही है। क्लियर हुआ, धा मतलब ता वर्ग। और इसकी बात करें ताल का क्या होता है, चा वर्ग का कहां से होता है, चा वर्ग क्या होता है ताल से होता है। तो कंठ का वर्ग क्या का वर्ग कहां से होता है कंठ से होता है। मूर्धा की बात करें अभी इसके पहले बात कर चुके टा वर्ग का उच्चारण कहां से होता है
टा वर्ग का उच्चार कहाँ मूर्धा से होता है, तो कहने होता धा का उच्चार कहाँ होता है दंत। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। मतलब देखिए इनमें से अब 4 क्वेश्चन, मतलब 4 देखिए पूछा है कौन सा इनमें से वर्ड क्या है, स्पर्श क्या हो, स्पर्शी व्यंजन हो, घोष हो, महाप्राण हो और क्या ओष्ठ हो। देखिए दोस्त हम आपको एक बहुत शार्ट ट्रिक बताए थे। देखिए जब कभी भी आपसे कोई महाप्राण पूछे, क्या महाप्राण, देखिए महाप्राण पूछे, आप लोग कुछ ना किया करिए, मतलब आप लोग का से लेकर क्या, का से लेकर ज्ञा तक लिखेंगे और इसकी स्पेलिंग लिखेंगे जिसमें यच आ जाए वो आपका क्या महाप्राण। जैसे देखिए का की स्पेलिंग आप लोग क्या लिखेंगे, के ए, लेकिन यही बात करें हम लोग खा क्या करेंगे, के एच ए, क्या के एच। अच्छा घोष पूछा, सॉरी दोस्त, यहाँ महाप्राण, अच्छा महाप्राण तो पूछा है, घोष भी पूछा है, थोड़ा सा ऐसे करिए, ऐसे घोष। देखिए आप लोग घोष और अघोष कर, देखिए महाप्राण सही था, महाप्राण में आप लोग कुछ ना कहा करिए, महाप्राण में मतलब महाप्राण जिसमें क्या एच आ जाए, अंग्रेजी किया जाए आपका महाप्राण। और अघोष की बात करें, अघोष की बात करें, इसे हम लोग घोष कहते, क्या घोष कहते, या इसी का हम लोग साघोष कहते, क्या दो साघोष कहते, क्या साघोष। इसमें आपका क्या तीसरा आ जाएगा, चौथा और पांचवा आ जाएगा। देखिए आप लोग एक कोड याद कर लेंगे, चाहे ट्रिक समझ लीजिए, आघोष एक कोड समझ लीजिए, चाहे आप लोग देखिए आप लोग अघा कर बर्फी खाई सास, क्या बताए कोड, अघा कर बर्फी खाई सास। देखिए दोस्त थोड़ा समझते हैं, कोशिश करते, देखिए आघा कर, देखिए आघा कर मतलब आघोष, क्या आघोष, आघा कर देखिए आघा लिखे तो आप लोग इसका क्या कर लें आघोष, क्या कर देंगे आघोष। अब देखिए बर्फी, बर कितना रहा, बर 12 आ रहा है, मतलब पहला और दूसरा क्या आपका आघोष, उसके बाद तीनों सा आपके क्या है, ये तीनों सा आपके क्या आघोष है। तो इनमें पूछा है साघोष का मतलब दूसरा, मतलब पहला और दूसरा को छोड़, मतलब तीसरा चौथा और पांचवा आपके क्या होते हैं साघोष होते हैं। उसके बाद जिसमें यच आ जाए वो आपका क्या महाप्राण होता है। चलिए अब एक एक की देखते, देखिए ता था द, थोड़ी पा फा, इसका क्या पा फा, ये क्या है दूसरा है। इसके बाद टा ठा, ये भी क्या है दूसरा है। फिर ता था, ये भी क्या दूसरा है। और उसके बाद हा क्या है, अब देखिए इनमें से पूछा दोस्त क्या महाप्राण, क्या महाप्राण। तो बताइए अब देखिए कहें भैया इसमें क्या पहला और दूसरा क्या होते हैं, पहला और दूसरा आपका क्या है आघोष है, क्या लेकिन उसमें पूछा क्या घोष पूछा, क्या घोष पूछा। अब देखिए ता था द, सॉरी पा फा बा भा, ये क्या चौथा है दोस्त, क्या चौथा है, क्या चौथा है। अब देखिए कहने मतलब पहला और दूसरा क्या आपके होते, वो आपके क्या होते आघोष होते, लेकिन उसमें पूछा क्या घोष। कहने मतलब ना तो आपका ठा है ना तो आपका क्या है था है, और हा का क्योंकि हा है नहीं, क्योंकि हा क्या है हा क्या हम लोग इसको कहते हैं, क्या इसको हम लोग संघर्षीय उस व्यंजन कहते हैं। तो ए भी नहीं है, तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी, सॉरी ऑप्शन आपका ए सही। तो भा आपका क्या है स्पर्शी व्यंजन है, घोष या सघोष है, महाप्राण है और ओष्ठ व्यंजन भी है ना। देखिए प फ ब भ ओष्ठ भी, मतलब यही आपके चारों नियम क्या चारों का क्या पालन कर रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कंठ ध्वनिया कौन से वर्ग में है, मतलब कंठ वर्ग बताना है। देखिए ता था दा धा, अब आपको बताना इनमें से किसमें कंठ का है। देखिए अब देखिए ता था दा धा, ये आपके क्या दंत होते हैं, क्या दंत होते हैं। का खा गा घा एक का वर्ग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं कंठ कहते हैं, क्या कंठ कहते हैं। चा का देखिए अब इसमें देखिए चा का जो होगा एक एक का लिखते हैं, नहीं तो देखिए जो चा का होगा भैया ये आपका क्या तालब होगा, क्या तालब होगा। लेकिन बात करें प फ ब भ का ये ओष्ठ होगा, क्या होगा ओष्ठ होगा। लेकिन यार अलावा की बात करें या क्या दंतमूल, दंतमूल जिसको हम लोग को मसूड़ा भी कहते हैं। इसी तरह ट ठ ड, ये देखिए
ट ठ ड ढ ये दोनों क्या है, मूर्धा है, क्या है, मूर्धा है। ग की बात करें ये क्या है, कंठ है, क्या है, कंठ है। इसी तरह देखिए क ख ग क्या है, कंठ है, ये तीनों आपके क्या कंठ है। अब देखिए त थ द ध ये क्या है, ला है। वा का बात करें दंतोष्ठ है, कहां से है, दंतोष्ठ से है, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। और वा की ला की बात करें, ला भी क्या दंतमूल है। तो इनमें से पूछा है कौन सी ध्वनियां क्या कंठ है, तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका बी सही है। कहते हैं का वर्ग में देखिए का वर्ग और ह मतलब का ख ग घ अंगा, उसके बाद आपके ह ये आपके क्या कंठ, इनका उच्चारण कहाँ कंठ से किया जाता। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए इसकी साल लेना चल लेते रहे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा के नहीं, मतलब बताना इनमें से सभी में, मतलब किनमें सभी भाववाचक नहीं है। इनमें क्या पूछा है, सभी भाववाचक नहीं है। अब देखिए डाक, मित्रता, कलाकारी। देखिए अब क्या मित्रता क्या है भाववाचक, कलाकारी क्या भाववाचक है, पूछा किनमें नहीं भाववाचक है। इसका मतलब एक क्या आपका गलत हो गया। अब देखिए गौरव, भक्ति, वैभव, इसमें भी क्या है, गौरव क्या है, ये भी भाववाचक है। उनमें से पूछा किस ऑप्शन में भाववाचक नहीं है। देखिए वकील, किसान, जुल्हा, वकील, किसान, जुल्हा, ये सब क्या है जातिवाचक होते हैं। क्या दोस्त, जातवाचक। आपको बता दें जितने भी पद होते, ध्यान सुनिए, जितने भी पद होते वो क्या सभी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। या जब कोई वस्तु किसी दूसरे चीज से बनी हो, चाहे लोहे से बनी हो, चाहे प्लास्टिक से बनी हो, चाहे जिस चीज से बनी हो, वो आपके क्या जातिवाचक होते हैं। और आपको बता दें केवल जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनता है दोस्त। कुछ बात आप लोग याद रखेंगे। देखिए पहला नंबर मतलब जितने भी पद होते हैं, क्या जितने भी पद हैं वो आपके क्या जातिवाचक है। इसके साथ साथ जब कोई चीज किसी चीज से बनी हो, जैसे आपको कहते हैं क्या स्टाइलिश है, ये क्या है व्हाइट बोर्ड है, क्या जो डिजिटल बोर्ड है, मतलब जब कोई चीज किसी चीज से बन जाए तो उसे हम लोग क्या जातिवाचक कहते हैं। मोबाइल क्या है जातिवाचक, क्या मतलब जब कोई चीज किसी चीज से बनी वो जातिवाचक होता है। या भैया आपको बता दें जितने भी पद होते हो आपके क्या जातिवाचक होते हैं। तो कहने मतलब इसमें क्या है वकील, किसान जातिवाचक है। अब इसमें देखिए हरियाली, कर्मठ, कालिमा, ये भी क्या है भाववाचक है, क्या है भाववाचक। लेकिन पूछा क्या है, पूछ आपसे रहा है किस ऑप्शन में मतलब भाववाचक नहीं है। तो ऑप्शन आपके क्या, ऑप्शन आपके सी में कोई भी भाववाचक नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए 20वां क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में से संप्रदान कारक का उदाहरण है। बताना है मतलब किस उदाहरण में संप्रदान का प्रयोग किया। देखिए कारक की बात करें, कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो सब में देखते हैं। पहला नंबर देखिए पत्नी के खातिर चॉकलेट लाया हूं, पत्नी लाठी से पति को मार रही है। सी की बात की पत्नी ने पति से प्रश्न किया। डी की बात करें पत्नी ने पत्नी पति से शर्माती है। क्या बात है, पत्नी पति से ना, पत्नी पति से शर्माती है। तो दोस्त आप लोग भी आएगा समय, पहले कुछ बन जाए उसके बाद वो अवसर आएगा, अवसर सभी को मिलेगा, ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं। अब पहला नंबर संप्रदान की बात करें। देखिए संप्रदान मीन्स होता क्या है। देखिए पहला नंबर कर्तम, क्या कर्ता ने, यहां सब कारक लिख दे रहे हैं दोस्त। कर्ता ने। नेक्स्ट की बात करें कर्म को, कर्ता ने कर्म को। नेक्स्ट की बात करें करण से। नेक्स्ट की बात करें संप्रदान, देख कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। नेक्स्ट की बात करें अपादान से क्या हो अलगाव। नेक्स्ट की बात करें अधिकरण, संबंध।
संबंध की बात करें, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। नेक्स्ट की बात करें इसी तरह अधिकरण की बात करें, अधिकरण की बात करें, में, पर, से। नेक्स्ट और आखिरी की बात संबोधन, संबोधन की बात करें, हे, ओ, अरे। तो दोस्त इनमें से पूछा क्या, संप्रदान। क्या संप्रदान, संप्रदान की बात करें क्या होता है, के लिए। क्या कारक चिन्ह क्या है, के लिए। अब देखिए पत्नी के खातिर चॉकलेट लाया, देखिए पत्नी लाठी से पति को मार रही है, तो देखिए करण साधन होता है। तो यहाँ क्या, इसमें जो से है क्या है, करण कारक है। क्या दोस्त, करण कारक है। एक हम लोग एलिब्रेट करते हैं, पत्नी ने पति से ना, इसमें क्या है, देखिए यहां जब करेंगे तो कर्ता कारक, कर्ता कारक। और देखिए से पत्नी पति से शर्माती है, तो क्या यहाँ साधन हो, देखिए अलगाव की बात, यहाँ भी क्या होगा, करण कारक। क्या होगा, करण कारण होगा, कारक। लेकिन बात करें देखिए, अब देखिए चाहे के लिए चाहे के खातिर, तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिए, पत्नी के खातिर चॉकलेट लाया के लिए, तो यहाँ खातिर हटा दिया कि मतलब के स्थान खातिर कर दिया, तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका ए सही है। देखिए दोस्त यही है, क्वेश्चन क्या थोड़ा सा घुमा दिए। यहाँ देखिए अब क्या है, देखिए संप्रदान का, देखिए संप्रदान मीन्स होता है के लिए, चाहे के लिए रे चाहे के खातिर, बात तो एक ही है। वही पूछा है पत्नी के खातिर चॉकलेट लाया, तो चाहे के लिए चाहे के खातिर, दोनों का मतलब एक है, तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आप ए सही है। तो दोस्त आज के यही टॉप 20 क्वेश्चन थे। आज का क्लास कैसा लगा, और क्लास अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लोगों तक शेयर भी किया करें, और सब्सक्राइब भी, जो पहली बार देख रहे हैं ना वो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको लगातार इसी तरह वीडियो मिलती रहे। देखिए आपको इसी तरह प्रैक्टिस के साथ साथ आपको क्या ये विस्तार से भी क्लासेज मिलते रहें, क्योंकि देखिए विस्तार की बात करें, इसके पहले हम लोग लिंक को पढ़ रहे थे, लिंक में कुछ एक आध दो क्लासेज हो चुकी है, जो क्लासेज भी बाकी हैं उसको हम लोग आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, आज के लिए इतना है, दैट्स ऑल, थैंक यू।